हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिजनेस में। दोस्तों हम हाजिर हैं फिर से एक शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। दोस्तों आप लोग को बता दें, बहुत लोग के डाउट थे कि CITS में एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो दोस्तों आपके 25 नंबर नॉन टेक्निकल के होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन का एक जो है आपका वेटेज रहता है, लेकिन कभी कभी 6 से 7, 7 से 8 और लगभग 6-7 क्वेश्चन तो आपको 100% मिल जाते हैं। 7+ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो 7-8 नंबर आपको रीजनिंग से मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और CITS से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा दी जाती है। और दोस्तों हमने कल शाम को एक वीडियो बनाया था कि CITS जो है 2023 की तैयारी एक हफ्ते में कैसे करें कि जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ और हमें NSTI कॉलेज मिल जाए। तो इस स्ट्रेटजी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कल शाम को। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि बचे 5-6 दिनों में उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और दोस्तों अब इस एक चीज़ और है कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं, अपने बारे में अपनी जानकारी चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप नाम से एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा जो कल शाम को बनाया था, जा करके वो आप वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो अमित का लड़की से क्या संबंध है? तो अमित कह रहा है, क्या कह रहा है, यह लड़की मेरी माँ के, तो इसकी माँ यहाँ पर कहीं होंगी, इसकी माँ होंगी, के पोते की पत्नी है। तो के पोते तो मतलब इनकी माँ के पोते, तो इनकी माँ, तो क्या कह रहा है अमित की अमित या सॉरी एक क्वेश्चन इसको फिर समझिए कि अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ की, तो इनकी जो माँ है माँ के पोते, तो इनकी माँ के पोते कहाँ होंगे? एक स्टेप यहाँ पर तो अमित ही है, एक स्टेप और नीचे चले आएंगे, पोते की पत्नी है, तो इसकी पोते की पत्नी यहाँ पर कहीं होंगी, ये पोते की पत्नी हो गई मान लीजिए। अब कह रहा है लड़की से क्या संबंध है? तो एक चीज़ बताइए, अमित की माँ का जो पोता होगा वो अमित का क्या लगेगा? अमित का बेटा लगेगा, अमित का बेटा लगेगा। और बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी उसकी? तो ये क्या कहलाएंगे? ससुर कहलाएंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, कह रहा है कि अमित जो है यहाँ पर देखिए, सिंपली मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा है अमित एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अमित की माँ का जो पोता होगा वो अमित का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। और पुत्र की पत्नी का अमित क्या लगेगा? ससुर लगेगा ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो क्या कहती है? उसकी माँ, तो जो उस आदमी की माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो बताइए इसका जो है आंसर क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सजेस्ट करिए कि आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। तो सिंपली देखिए, महिला क्या कहती है? आदमी की ओर इशारा करती है और कहती है उसकी माँ, तो जो इस आदमी की माँ है आदमी की माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो जो इस आदमी की माँ है उसकी मेरी माँ की इकलौती बेटी कह रहा है। तो सिंपली देखिए, आपको क्वेश्चन का अर्थ समझिए। तो महिला क्या कह रही है? उसकी माँ, तो जो इस आदमी की माँ है, तो इस आदमी की माँ यहाँ कहीं होगी, इस आदमी की माँ उसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी होगी। तो ठीक है, इसकी माँ की इकलौती बेटी होगी। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा? तो बताइए, उस महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा बताइए। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने क्या कहा? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। सिंपली फिर से मैं क्वेश्चन को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। पूछ क्या रहा है? ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, कह रहा है कि इशारा करते हुए एक महिला ने कहा जो इसकी माँ है ये है,
इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो आदमी का उस महिला से क्या संबंध होगा? माँ का संबंध होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिए कैसे कह रहा है कि जो आदमी है वो एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, जो उसकी माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इस जो महिला कह रही है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो उसकी माँ की अगर इकलौती बेटी है तो लड़की खुद के ही बारे में तो कह रही है, तो जब खुद के बारे में कहेगी तो उस लड़के से क्या संबंध होगा? माँ का संबंध हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं, तो सोनिया का परिचय देते हुए, ये सोनिया हो गई, ये आपके आमिर हो गए। परिचय देते हुए आमिर क्या कह रहे हैं? वह मेरी माँ के इकलौते इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। तो एक बार देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? वह मेरी माँ के, तो जब इनकी माँ का इकलौता भाई होगा आमिर की माँ का इकलौता भाई आमिर का क्या लगेगा? मामा लगेगा। अब मामा कह रहा है और मामा लगेगा, इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है, तो इकलौते भतीजा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर भांजा होगा, ये गलत है। यहाँ पर भतीजे की जगह क्या होगा? मिस्टेक है, भांजा होगा। क्या होगा? भांजा होगा। तो इकलौते भांजे की पत्नी है, तो इकलौते भांजे की पत्नी मतलब कि जो आपका आमिर है, आमिर की माँ के जो भाई होंगे और उनका जो भांजा होगा वो खुद क्या होंगे? वो खुद तो इकलौते हैं, तो क्या होंगे? वो आमिर खुद होंगे, और आमिर की जो उनके भांजे की पत्नी होगी वो आमिर की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर भांजा नहीं दोस्तों, यहाँ पर भतीजा होगा, सॉरी भतीजा नहीं भांजा होगा। आपको भांजा रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भांजा रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों भांजे को जो है जो पुत्र कहते हैं, तो भांजे को अंग्रेजी में वही चाहे भांजा कहिए चाहे डॉटर सन कहिए, ऐसे कुछ कहा जाता है दोस्तों, जिससे कि वो सेम अर्थ निकलता है। तो चलिए दोस्तों इसमें फिर से एक बार मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। समझिए, सोनिया का परिचय देते आमिर कहता है वह मेरी माँ के इकलौते भाई, तो मेरी इनकी माँ के इकलौता भाई इनका क्या लगेगा? मामा लगेगा, के भांजे की पत्नी है, तो इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है, तो वो भांजा खुद आमिर होगा और उसका लड़की संबंध क्या हो जाएगा? पत्नी का हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है अगला नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए इस सीरीज को हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला 3, 7, फिर उस 3, 7 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 21, 21 के बाद आपका 31। अब दूसरी सीरीज को क्या बांटेंगे? 4, 4 के बाद दोस्तों 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 22 और 22 के बाद 34। तो देखिए अब इसमें अंतर देखते हैं। इसमें 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर है, 13 और 21 के बीच में 8 का अंतर है, और 21 और 31 के बीच में 10 का अंतर है। तो मतलब ऊपर वाली लाइन में आपका +2 का, और नीचे वाले में देखिए 4 और 7 बीच में 3 का, 7 और 13 के बीच में 6 का, उसके बाद 13 और 22 के बीच में 9 का, उसके बाद 22 और 34 के बीच में आपका जो है 12 का अंतर है। तो देखिए पहली वाली सीरीज जो बन रही है उसमें आपका 2 प्लस करके बढ़ाया गया, 4 का अंतर हुआ, फिर +2 6 कर दिया, +2 8 कर दिया गया। तब देखिए अगला टर्म किसका आ रहा है? तो अगला टर्म आएगा जो पहली सीरीज बन रही है। कौन सी? पहली सीरीज जो 31 वाली बन रही है। तो 2 जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा, और जब हम 12 को 31 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 12 में 31 जोड़ेंगे कितना आएगा? 31 10 41 2 43। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 43 ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर अगला टर्म आ रहा है वो किस सीरीज का आ रहा है? तो वो पहली सीरीज का आ रहा है, तो पहली सीरीज का आएगा, तो इसलिए आपका आंसर जो है 2 जोड़ देंगे। जो है 10 का अंतर था, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, और 12 जब जोड़ देंगे 34 में 43 आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर 43 होगा, तो आपका अंतर जो है आएगा उसी क्रम में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बताना है सीरीज का अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए 198 से 94 हुआ, -4 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए 194 से 185 हुआ, इसमें देखिए 194 से 185 हुआ, -9 हो गया। उसके बाद 185 से 16 हुआ, 169 हुआ, तो -16 हो गया। तो देखिए सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 के वर्ग का अंतर है, यहाँ पर 3 के वर्ग को घटाया गया, यहाँ पर 4 के वर्ग को घटाया गया। तो नेक्स्ट टर्म में किसको घटाएंगे? तो 5 के वर्ग को घटाएंगे, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग होता है आपका 25, तो -25 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो -25 करिए 169 में, तो जब 169 में 25 अंतर करेंगे तो आपका आएगा, आपका यहाँ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, और आ जाएगा 1, तो 144 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए जो मैं आप लोग को कह रहा था कि आपका जो पहले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले देखिए 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा 25 को घटाएंगे तो आपका 144 आ जाएगा और आप राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 17 है, बाकी क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 है अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7, 11 और 17 भी। तो दोस्तों यहाँ पर एक अभाज्य संख्या की श्रृंखला दी गई है। अब आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और एक से कटें, उसके अलावा किसी से न कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो आप बताइए नेक्स्ट टर्म का जो ये अभाज्य संख्या का सीरीज है, इन चारों में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों बात करें इन चारों में से अभाज्य संख्या की, तो इसमें आपकी अभाज्य संख्या है 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 है, 12 है, 21 है, क्वेश्चन मार्क है 48 है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 से 12 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, 12 से 21 हो रहा है, आपका 12 से 21 हो रहा है, तो आपका कितना होगा, +9 हो जाएगा। और 21 से आपका जो है डैश डैश है, फिर उसके बाद 48 है। तो देखिए दोस्तों पहले 6 का अंतर हुआ, 6 में +3 करके 9 का जो है आपको जो अंतर दिख रहा है। फिर अब 9 से क्या होगा, 9 में +3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म में 12 जोड़ देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर हम 21 में 12 जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका आएगा 33। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा 33। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए 6 से 12 हो रहा है, प्लस जो है 6 हुआ, फिर 12 से 21 हो रहा है तो +6 तो हुआ, लेकिन +9 हुआ क्योंकि 3 का जो है ऐड करके। फिर ऐसे ही सेम आगे करेंगे तो 9 में 3 ऐड करेंगे 12 होगा, और जब 12 21 में जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 33 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस श्रृंखला में भी बताना है कि आपका यहाँ कौन सा पद होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने एक बार आपको बताया है कि इसमें कह रहा है 5, 10, 20, 21 डैश डैश का कौन सा पद 1280 होगा। तो आपको दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था, TN बराबर AR⁻n-1, जिसमें ए आपको पहला पद बताया था, एन आपका जो बताया था वो आपका था पदों की संख्या। सॉरी दोस्तों, TN बराबर AR⁻n-1, आर आपको बताया था जो सर्वांतर था, एन बताया था आपको पदों की संख्या, और -1 आपका जो है -1 है ही। तो आपको इसमें बताना है कौन सा पद 1280 होगा। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर TN की जगह क्या हो जाएगा, आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इस फार्मूले पर रखेंगे आपका आंसर जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली देखिए TN की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है कौन सा पद, तो 1280 लिख दीजिए। अब आपका ए कौन सा है, ए इसमें है आपका 5, और आर कितना है, देखिए 5 10 में कितने का गैप है, 5 दूनी 10 2, 10 दूनी 20 2, 20 दूनी 40 2। तो आर की जगह क्या आएगा 2, और पावर में n रख देंगे और -1 रख देंगे तो आपका इसी फार्मूले पर आ जाएगा। तो इधर 5 है, इधर 5 आएगा तो भाग होगा, तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और 28 बचेगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 30 5 × 30 हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों 2 की पावर n-1 है। तो अब इसको 256 को अगर हम n की पावर n में अगर हम तोड़ते हैं तो 256 को करिए, बताइए 256 को n की पावर n में करेंगे तो कितना आएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा, बात करें जैसे 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, 256 का वर्ग निकालेंगे और 256 का वर्ग निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपके जो है जो आएगा उसको 2 की पावर में हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम आगे आप लोग को बताते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर 256 का अगर हम इसको 2 के वर्ग के फॉर्म में जो है निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 8 आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा और बराबर 2n-1 हो जाएगा। तो आपको पता है अगर बेस समान होता है तो आपके ऊपर के अंक लिख लिए जाते हैं। जैसे हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं, जैसे 2 की पावर 8 है और यहाँ पर बराबर करके 2 की पावर n-1 है, तो आपके जो बेस समान है तो आपके जो आपके वर्ग या फिर जो आपके पावर होती है उसको भी समान कर दिया जाता है। तो जब बेस समान है तो यहाँ पर पावर को समान करेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा आपका n-1, और जब n को इधर लाएंगे जुड़ जाएगा 8 में तो n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां पद आपका क्या होगा 1280। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 1280। तो दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, फार्मूला आपको पता है AR⁻n-1, फार्मूला मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हरे से लिख दे रहा हूँ, AR⁻n-, यहाँ पर घाचा पाचा हो रहा है दोस्तों, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ
AR⁻n-1, ये TN बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूले पर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 5 में देखो 5 में 2 का गुणा किए 10 आया, 10 में 2 का गुणा किए 20 आया, 20 में 2 का गुणा करेंगे 40 आएगा, 40 में 2 का गुणा करेंगे 80 आएगा, 80 में 2 का गुणा करेंगे 160 आएगा, 160 में 200 गुणा करेंगे तो 320 आएगा। तो ऐसे करके आप चले जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम जो इस फार्मूले पर इसको लगाते हैं। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सम्मेलन का संबंध अगर अध्यक्ष से है तो आप बताइए समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? रिपोर्टर से, वितरक से, मुद्रक से, संपादक से। तो दोस्तों जिस प्रकार आपका सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है तो समाचार पत्र का संबंध संपादक से होगा, रिपोर्टर से नहीं होगा, क्योंकि सम्मेलन जो होता है उसको अध्यक्ष करता है, समाचार पत्र कौन करता है? संपादक करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिघलना का संबंध तरल से है तो जमना का संबंध किससे होगा? बर्फ से, गाढ़ा से, ठोस से, ताकत से। तो दोस्तों जिस प्रकार पिघलना का संबंध आपके तरल से है उस प्रकार जो है जमना का संबंध आपके ठोस से होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज का संबंध छात्र से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? देखभाल करना से, चिकित्सक से, इलाज से, मरीज से। तो दोस्तों देखिए कॉलेज में क्या रहते हैं? छात्र रहते हैं, तो उसी प्रकार आपके अस्पताल में कौन रहते हैं? मरीज रहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग चिकित्सक, इलाज मत कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर मरीज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृक्ष का संबंध वन से है तो घास का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों जिस प्रकार वृक्ष क्या होते हैं? वन में पाए जाते हैं, तो घास कहाँ पाई जाएगी? घास के मैदान में, बगीचा में, पार्क में, मैदान में। तो दोस्तों घास पाई जाती है आपके घास के मैदान में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है तो पश्चिम का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों जिस प्रकार दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है उस प्रकार बात करें आपका पश्चिम का संबंध आपके हो जाएगा ईशान कोण से। क्योंकि दोस्तों ईशान कोण, देखिए मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, यहां पर कह रहा है दक्षिण का संबंध जो है